स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रभाषा का ही क्रमिक रूप है राजभाषा। स्टॉप। महात्मा गांधी को ही यह श्रेय जाता है कि राष्ट्र की कोई एक संपर्क भाषा हो, इस पर उन्होंने बल दिया था। स्टॉप। हालांकि गांधी जी के राष्ट्रभाषा संबंधी आग्रह के पीछे मुख्य रूप से राष्ट्रीयता तथा स्वतंत्रता आंदोलन की समग्रता थी। स्टॉप। आज हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा है, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसकी जगह अंग्रेजी ही कार्यरत है। स्टॉप। तो मैं बराबर गांधी जी को याद करता हूँ। स्टॉप। बापू ने आज 70-80 वर्षों पूर्व हिंदी के संबंध में जो बातें कही थीं, वे आज भी सामयिक और सार्थक हैं। स्टॉप। आज जब हम हिंदी दिवस समारोह मना रहे हैं, तो एक बार पुनः गांधी जी को ही सामने रखकर गंभीरता से विचार करें कि राष्ट्रभाषा के संदर्भ में राष्ट्रपिता की चिंता को भी हमने महत्व नहीं दिया। स्टॉप। बजाय इसके कि यहाँ मैं अपनी ओर से कुछ कहूँ, गांधी के कहे को ही आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्टॉप। काश आज भी राष्ट्र इसे ग्रहण कर ले, तो जहाँ एक और उसकी अस्मिता में चार चांद लग जाएं, वहीं राष्ट्रपिता की आत्मा को भी शांति मिल जाए। स्टॉप। इसीलिए गांधी जी का लिखा राष्ट्रभाषा संबंधी यह लेख यथावत मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्टॉप। पैरा। हमारी भाषा हमारा ही प्रतिबिंब होती है, और यदि आप मुझसे यह कहते हैं कि हमारी भाषाएं अशक्त हैं, कि उनके द्वारा सर्वोत्तम विचार व्यक्त नहीं किए जा सकते, तो मैं यह कहूँगा कि हमारा अस्तित्व जितनी जल्दी समाप्त हो जाए, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। स्टॉप। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कल्पना करता हो कि अंग्रेज़ी कभी भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है? स्टॉप। राष्ट्र पर यह मुसीबत क्यों डाली जाए? स्टॉप। मुझे पूना के कुछ प्राध्यापकों के साथ घनिष्ठ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। स्टॉप। उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाया कि हर एक भारतीय युवक, चूँकि वह अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से शिक्षा पाता है, इसलिए अपने जीवन के कम से कम 6 बहुमूल्य वर्ष व्यर्थ गंवा देता है। स्टॉप। इस संख्या में गुणा कीजिए और फिर स्वयं यह पता लगाइए कि राष्ट्र ने कितने हजार वर्ष गंवा दिए हैं। स्टॉप। हमारे ऊपर आरोप यह लगाया जाता है कि हमारे अंदर आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है। स्टॉप। हमारे अंदर वह शक्ति हो ही नहीं सकती है। स्टॉप। पैरा। महोदय, वास्तव में हम अंग्रेज़ी पर कभी अधिकार नहीं प्राप्त कर पाते। कुछ थोड़े से लोगों को छोड़कर हम लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो सकता है। स्टॉप। हम अंग्रेज़ी में अपनी भावनाओं को उतनी अच्छी तरह कभी व्यक्त नहीं कर सकते जितनी अच्छी तरह अपनी मातृभाषा में। स्टॉप। हम अपने बचपन के सारे वर्षों की याद कैसे भुला सकते हैं? स्टॉप। पर जब हम अपनी उच्चतर शिक्षा, जैसा कि हम उसे कहते हैं, एक विदेशी भाषा के माध्यम से शुरू करते हैं, तब हम ठीक यही काम करते हैं। स्टॉप। इससे हमारे जीवन का क्रम भंग हो जाता है, जिसके लिए हमें बहुत भारी मूल्य चुकाना होगा। स्टॉप। मैंने लोगों को यह कहते सुना कि अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त भारतीय ही नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनसे आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। स्टॉप। यदि ऐसी बात न होती तो बहुत ही बुरा होता। स्टॉप। जो शिक्षा हमें मिलती है, वह मात्र अंग्रेज़ी शिक्षा ही है। स्टॉप। हमें उसका कुछ न कुछ लाभ
तो अवश्य दिखाना चाहिए स्टॉप। लेकिन मान लीजिए कि पिछले 50 वर्षों में अपनी भारतीय भाषाओं के माध्यम से मिली शिक्षा मिली होती तो आज स्थिति क्या होती स्टॉप। आज भारत स्वतंत्र होता, हमारे शिक्षित लोग अपने ही देश में विदेशियों जैसे न होते, वरना उनकी वाणी देश के हृदय को छूती, गरीब से गरीब लोगों के बीच में वे काम करते और पिछले 50 वर्षों में वे जो कुछ प्राप्त करते वह राष्ट्र की एक विरासत होती। आज हमारी पत्नियों तक हमारे अच्छे से अच्छे विचारों में सम्मिलित नहीं हो पाती स्टॉप। प्रोफेसर बसु और प्रोफेसर राय तथा उनके शानदार अनुसंधानों पर दृष्टिपात कीजिए स्टॉप। क्या यह लज्जा की बात नहीं है कि आम जनता को उनके अनुसंधानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है स्टॉप। हम इस समाज की सबसे बड़ी सेवा यह कर सकते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा की ज्ञान प्राप्ति को जो झूठा महत्व देना सीख गए हैं उससे अपने को तथा समाज को मुक्त करें स्टॉप। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है स्टॉप। यह देश की राष्ट्रभाषा होती जा रही है स्टॉप। हमारे सर्वोत्तम विचार इसी भाषा में व्यक्त किए जाते हैं स्टॉप। अंग्रेज़ी शिक्षण की आवश्यकता में इस विश्वास के कारण हम दास बन गए हैं स्टॉप। इसने हमें सच्ची राष्ट्र सेवा के अयोग्य बना दिया है स्टॉप। यदि हम आदत से मजबूर न होते तो हम यह अनुभव कर सकते थे कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी नहीं होना चाहिए स्टॉप। धन्यवाद।